ओम शांति। आज का मुरली मंथन पेरिस के एफिल टावर से कर रहे हैं। सुनते हैं 11 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। तो प्यारे बाबा ने आज की मुरली में हम आज पहुंचे हैं पेरिस में 5 देशों की यात्रा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड और यूके। तो पहला यहाँ फ्रांस में आए हैं। यहाँ बाबा का बहुत अच्छा सेंटर है और फ्रांस के तो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। ये देखिए इधर एफिल टावर जो वर्ल्ड का 7 वंडर्स में से एक माना जाता, बहुत पब्लिक देखने आती। और दूसरी ओर देखेंगे कितना भव्य, ये देखो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, ये कितना अच्छे यहाँ के यादगार बने हुए हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। अब हम आज की मुरली की मुख्य पॉइंट सुनते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे देखो गीत बजा है ना, क्या न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। बच्चे देखो ये प्यार का गीत है। याद को अग्नि भी कहा जाता है। अग्नि में क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाप भस्म होते हैं। तो बच्चे 10 तुम्हारे योग में सारे पाप भस्म हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा कौन है? बाबा बच्चे करनी घोर भी है। और साथ में बाबा कौन है? बाबा करनी घोर है। बाबा को धोबी भी कहते हैं, तुम्हारी सारी धुलाई कर देते हैं बाबा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे बाबा चीफ क्रिएटर भी है, बाबा डायरेक्टर भी है और मुख्य एक्टर भी है। तो तुम बच्चे बाबा को कितना ना प्यार से याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये ड्रामा बना बनाया है, इस ड्रामा में कुछ भी फर्क पड़ नहीं सकता। अच्छा बच्चे कहते हैं ना, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र। तो बच्चे आधा कल्प राम राज, हाँ, और आधा कल्प फिर बच्चे रावण राज। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तो तुम सुदर्शन, जितना चक्र घुमाएंगे चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। बाप को याद करेंगे तो बच्चे तुम मेरे पास घर में आ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब बाबा आया है, तुम बच्चे को सर्विस की बात बाबा ने कहा। अच्छा तुम्हारे पास धन है, तुम रखो अपने पास धन, बाबा ने कहा। लेकिन बच्चे इसमें ममत्व तो नहीं रखो, बाबा को हिसाब देते रहो। फिर टाइम पे जब यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, बाबा का यूनिवर्सिटी भी है क्योंकि पढ़ाई होती है, हॉस्पिटल भी है क्योंकि बच्चे यहाँ पर बीमारी दूर होती है। तो बाबा ने कहा हॉस्पिटल कम, ये इसमें तुम बच्चे जब जरूरत होगी बाबा कहेंगे बच्चे इसमें लगा दो, इसमें अब लगा दो। अच्छा बच्चे 3 पैर भूमि दो, 3 पैर भूमि में बच्चे बाबा का यूनिवर्सिटी कॉलेज सेंटर खुलेगा, कितना पुण्य मिलेगा। 3 पैर में आसन होता है, बच्चे बैठ के परिचय देते हैं, तो इस सेंटर पे भी बाबा का बैठ के परिचय दिया जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पैसा कहाँ लगाना है? पैसा अगर किसी शराबी को दे दिया, किसी ने शराब में लगा दिया, किसी ने कहाँ लगा दिया, वो पाप तुम्हारे सिर पे चढ़ेगा। बच्चे बड़ा ये हिसाब किताब है, सोच समझ के पैसा किधर लगाना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी धारणा होती है ना, देखो बच्चे श्रीमत पर, ये बैजिज भी बाबा ने बनवाए। बैजिज बहुत अच्छा साधन है सेवा का, उससे सेवा होती है। और तुम्हारी धारणा श्रीमत पर तुम्हें अब चलना है। जितना तुम याद में रहेंगे तो तुम्हारी धारणा बहुत अच्छी होगी। तुम्हें याद में रहना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब बाबा आया है, तुम बच्चों को क्या करने? बच्चे अलफ और बे, बस 2 चीजें हैं। तुम बच्चे बाबा को ये 2 ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान की धारणा से बहुत खुशी होती है, तुम बच्चों को खुशी होती है। खान पान पर भी बहुत कुछ होता है बच्चे। अगर खान पान अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा बच्चे? उससे खान पान अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर धारणा भी अच्छी नहीं होगी। प्योरिटी सबसे अच्छी चीज है, तो फिर प्योरिटी में कमी आ जाएगी। तो प्योरिटी में कमी तो नहीं आनी चाहिए ना बच्चे। इसलिए बाबा ने कहा इसका खान पान का भी तुम बच्चों को पूरा पूरा ध्यान रखना है। फिर आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को विशेष देखो तुम कौन हो। बाबा आया तुम्हें हीरे तुल्य बनाने, तुम्हारा जीवन ब्राह्मण से हीरे तुल्य बनाने। पहले तो खुद दिल से रियलाइज करें हम सच्चे ब्राह्मण हैं। तुम बनते हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण।
कितना ऊंचा बाबा ने टाइटल दिया, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अभी बाबा तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाता है, देवता बनाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये जो बनाते हैं ना, देखो आत्मा वैसे छोटी सी बिंदी है बच्चे, अविनाशी है। छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट उसका है। बाबा ने कहा छोटी सी आत्मा कभी विनाश नहीं होती, इतने बड़े शरीर को चलाती रहती है, कितना बड़ा पार्ट बजाती रहती है, पार्ट इसका विनाश नहीं होता। बाबा ने कहा इस छोटी सी आत्मा का ही यादगार फिर शालिग्राम बनाते हैं, वो थोड़ा बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा भी छोटा ज्योति बिंदु है, बिंदु तो कोई समझ ना सके, इसलिए थोड़ा बड़ा स्टार बनाते हैं। बाबा ने कहा चित्र भी बहुत अच्छे से तुम बच्चे सर्विस अच्छी कर सकते हो, समझा सकते हो। फिर बाबा ने कहा याद बच्चे तुम बड़े प्यार से बाबा को याद करो, जितना तुम बाप को याद करेंगे तो क्या होगा, उतना ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम बच्चे फिर बाबा के समान पवित्र बनते जाएंगे। बाबा आया है तुम्हें वापस निर्वाण धाम ले जाने के लिए, तो अब तुम निर्वाण धाम में जाते हो, ऐसे सुंदर निर्वाण धाम में जहाँ सुंदर दुनिया स्थापन हो रही है। तो बाबा ने वापस शांति धाम, पहले बाबा तुम बच्चों को घर ले जाते हैं। अच्छा बच्चे मैं तो विश्राम करूंगा, मेरा पार्ट पूरा हो जाएगा, तुम्हें सुख धाम भेज के मेरा पार्ट पूरा। देखो बच्चे करनी घोर में कितना तुम्हारे से काकपन लेता हूँ और फिर तुम्हें कितना ऊंचा बना देता हूँ, कितनी ऊंची तुम्हें बादशाही देता हूँ, सतयुगी दुनिया के तुम मालिक हो, जो तुम्हें मुट्ठी लेके बच्चे महल बाबा दे देते हैं। तो तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है, इसलिए मुट्ठी और महल का मिलने का अधिकार बाबा बताते हैं। फिर बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई है बच्चे, सब कब्रिस्तान होना है। तुम बच्चों को पता है कि बाम शादी बनते जा रहे हैं, आफतें कितनी आनी है, इसलिए बच्चे तुम्हें सब तरफ से अपनी बुद्धि को हटाना है। अपनी बुद्धि को जितना हटाएंगे तुम बाबा के समान पावन बनते जाएंगे। तो अब बच्चों को वापस जाने की भी तैयारी करनी है और वापस जाके फिर तुम बच्चे अपने पवित्र बनने का लक्ष्य रखना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में विशेष हम बच्चों को कहा कि बच्चे पुरुषार्थ अच्छी तरह करो, जितना पुरुषार्थ करेंगे ना उतना ही तुम उच्च पद पाएंगे। तुम्हारा सारा मदार है पुरुषार्थ पर, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करके बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनो। फिर बाबा ने कहा अब विशेष बाबा ने आज की मुरली में वरदान बाबा का था, क्या आदि रतन की स्मृति से, आदि रतन की स्मृति से क्या करने वाले, अपनी वैल्यू को समझने वाले फिर क्या बनेंगे। बाबा ने कहा विशेष समर्थात्मा भाव। बच्चे ब्रह्मा बाबा तो आदि देव थे और तुम बच्चे बनते हो आदि रतन। इस वैल्यू को समझो, कितने ऊंचे आदि रतन हो। आदि रतन की स्मृति से अपने को वैल्यू, हम बाबा के आदि देव के आदि रतन, आदि रतन की स्मृति से तुम्हें क्या अपनी वैल्यू का पता लगेगा और उससे बच्चे फिर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। तो सदा समर्थ आत्मा भव, ये बाबा ने खास कहा, इसलिए हमेशा याद रखो मैं आदि देव का आदि रतन हूँ, है ना, बाबा ने ये कहा। और फिर साथ साथ बाबा ने, क्योंकि बाबा कौन है, बाबा ने आज भी कहा मैं डायरेक्टर हूँ, चीफ एक्टर हूँ और मुख्य एक्टर, हीरो एक्टर हूँ। तो बच्चे उसके बच्चे तुम आदि रतन हो ना। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी हम बच्चों को बहुत ही सुंदर कहा कि ज्ञान, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले अपने को उससे बचा ले। धोखा मिलता है ना माया का, दे अभिमान आया झट धोखा मिला, विकार बुद्धि उल्टी हो जाती, विकारी बन जाती, विकारों के अधीन होते ही तब जो बुद्धि धोखा खा लेती। बुद्धि धोखा कभी ना खाए, उसका तरीका ये है ज्ञान सारा बुद्धि में घूमता रहे, तब धोखा नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा वह जो धोखा खाने से पहले अपने आप को बचा ले। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ये एफिल टावर 300 मीटर से भी
बड़ी हाइट का है। एफिल कोई थे इंजीनियर जिन्होंने बनाया, उससे ये दुनिया भर के लोग इसको देखने आते हैं क्योंकि 7 वंडर्स में से है। परंतु बाबा कौन सा टावर बताता है? शांति का टावर, आनंद का टावर, पीस का टावर। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।